एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं 10 हाइजीन टिप्स शेयर करूंगी जो कि हर लड़की का इस टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो हूँ वो ओरल हाइजीन से लेकर पीरियड हाइजीन तक ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस करूंगी और हर पॉइंट आपके साथ जो है वो क्लियर करूंगी। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है पीरियड हाइजीन। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग जो है ना वो पैड की थिकनेस को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो मार्केट में हर तरह के जो है ना वो पैड्स अवेलेबल होते हैं, थिक भी थिन भी। बस आपने अपने ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग जो है ना वो पैड को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी पैड ख़रीदने जाएँ तो आप पहले पैड के ऊपर अच्छे से डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। ईच एंड एवरीथिंग पैड के जो पैकेट है उसके ऊपर लिखी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना वो सिलेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट को जो है ना वो क्लीन और ड्राई रखें। तो उसके लिए आपने कुछ फैंसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने, जस्ट टैप वाटर से इसे वॉश करना है और इसको जो है ना ट्राई करने के ड्राई रखें। हम बात कर रहे हो और हमारे मुंह से अगर स्मेल आ रही हो तो बहुत ही एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे। तो ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है कि अपना ब्रश करने के बाद 2 से 3 मिनट्स आपने ब्रश कंटिन्यूसली करना है ताकि हर चीज़ हमारे जो है ना वो टीथ से निकल जाए। और फिर आपने एक अच्छा माउथ वॉश यूज़ करना है। मैं यहाँ पे कोलगेट का माउथ वॉश जो है ना वो आप प्रेफर करती हूँ, लेकिन आपने कोई भी अच्छा सा माउथ वॉश यूज़ करना है। माउथ वॉश बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी बाहर जा रहे हैं, किसी इवेंट पर जा रहे हैं, लाइक किसी ऑफिस में है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने माउथ को रिफ़्रेश रखने के लिए जो है ना और फ्रेश रखने के लिए आप जो है वो कोई ना कोई बबल अपने बैग में लाजमी रखें। अगर बबल नहीं भी है तो इलायची सबसे अच्छा जो है ना वो माउथ फ्रेशनर है। तो आप कोई इलायची रख ले या फिर जो है वो आप कोई अच्छी सी बबल रख ले या फ्रेशर रख ले या स्पाउट रख ले, कुछ भी जो है ना वो लाजमी अपने बैग में रखें। ये आप कि जो है ना वो माउथ को रिफ़्रेश। अच्छा, हम जो है ना वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम पहले जो है ना अपना फेस वॉश कर लेते हैं और फिर दम ब्रश करते हैं। और जब हम ब्रश करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो सारा बैक्टीरिया और सलाइवा होते हैं ना वो हमारे फेस पे अटैच हो जाते हैं और इस तरह से जो है ना वो बम्प्स बन जाते हैं। तो आपने जो बेस्ट वे है ना वो ये है कि सबसे पहले आपने जो है वो ब्रश करना है और फिर उसके बाद आपने जो है ना अपना फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना है। अच्छा, अगर आप जितने मर्जी एक्सपेंसिव कपड़े पहन लो लेकिन अगर आपकी बेसिक हाइजीन मेंटेन ही ना है तो फिर इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी भी जो है ना वो हाइजीन का ख़ास ख्याल रखा जाए, जैसे अबाया, सॉक्स, हिजाब, अंडरगारमेंट्स, कैमिसोल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी जो हाइजीन मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको जो रेगुलर वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हम जो है ना वो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में जो इनको जो है ना वेयर करते हैं तो इनके ऊपर भी बहुत सारे जर्म्स जो है ना वो आ जाते हैं, इसलिए इनको बाकायदगी से आप वॉश करें। अक्सर आपने ये बात नोट की होगी कि आपकी फेस पे जो है ना वो बम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको मीलिया कहते हैं। ये जो होता है इसकी वजह जो है ना वो ये है कि आप अपने ओपन पोर्स को सही तरह से जो है वो क्लीन नहीं कर रहे। तो इसमें 2 स्टेप हैं, तो हमने इन दोनों स्टेप को जो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में फॉलो करना है। जो फर्स्ट स्टेप है ना उसमें ये हमने क्या करना है, हमने कोई भी ऑयल बेस्ड जो है ना वो क्लींजर ले लेना है और अच्छी तरह से जो है अपने सारे फेस की जो है वो क्लींजिंग करनी है ताकि तमाम डर्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाए और हमारी स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़मर्रा की रूटीन में यूज़ करना। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ये है कि हमने कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लेना है और अपने सारे फेस को जो है वो क्लीन करना है। तो ये दोनों स्टेप मिलके जो है वो बनाते हैं डबल क्लींजिंग। और ये जो स्टेप है ना वो आपने डेली बेसिस पे फॉलो करना है और ये सभी स्किन टाइप वाले कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने मेकअप किया हो तो आपने डबल क्लींजिंग करनी है। आपने मेकअप ना भी किया हो तब भी आपने इन स्टेप को फॉलो करना है अपनी डेली रूटीन में। अगर आपने माइसेलर वाटर यूज़ नहीं करना तो मेरे पास कुछ रिकमेंडेशन है। ये मेरे पास जो है ये डर्माकोस का क्लींजर है। अगर आपकी थोड़ी सॉफ्ट स्किन है ना तो फिर आप ये क्लींजर मत यूज़ किए। आप जो है ना इसकी जगह जो है ना वो स्किप करके जो है वो दूसरा क्लींजर यूज़ कर सकते हैं जो कि मेरे पास गार्नियर का है और ये थोड़े सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। तो ये दोनों रिकमेंडेशन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लींजर ले सकते हैं, चाहे माइसेलर वाटर हो, गार्नियर का हो या फिर डर्माकोस का। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का ही इशू होता है, तो चिन के ऊपर और नोज़ के ऊपर ब्लैक हेड्स जो हैं वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूँगी रिवाज की ये नोज़ स्ट्रिप। इसके अलावा जो है वो आप ब्लैक हेड के लिए जो है वो रिवाज का चारकोल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसके पीछे लिखी हुई है, यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो लाजमी जो है ना आप इस स्ट्रिप को यूज़ करके अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव कर सकते हैं।
हाइजीन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम हमेशा स्किप कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, वो है सैनिटाइज़र का यूज़। आपने अपने बैग में लाजमी सैनिटाइज़र रखना है। जब भी आपने बाहर निकलना है तो अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना है। वो इसलिए कि कभी कभार हमारे जो हाथ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और हमें नहीं पता लगता, हमारे फेस पे स्वेटिंग हुई होती है और हमें ऐसे ही जो है ना वो हाथ गंदे अपने फेस पे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है ना वो एक्ने भी हो सकती है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डेली रूटीन में जो भी टूल्स यूज़ करते हैं इनको नीट एंड क्लीन रखा जाए। ये हमारे हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे फिर उसमें ब्रश हो, मोबाइल कवर हो या कोई भी चीज़ हो, इन सब के हाइजीन मेंटेन रखना ज़रूरी है। बात कर लेते हैं सबसे पहले टिंकल रेज़र की, बॉडी रेज़र की और फाइलर की। जब भी आपने इनको यूज़ करना है तो इसके बाद आपने लाजमी इनको सैनिटाइज़ करना है। तो कुछ लोगों को खारिश और एलर्जी वगैरह का मसला होता है और इस किस्म का टूल यूज़ होता है, तो आपने क्या करना है कि इसको डेली जो है ना वो वॉश करना है। दैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्पंजेस और मेकअप ब्रशेस को जो है ना वो लाजमी क्लीन करें। अगर हम इनको क्लीन नहीं ना करते तो क्या होता है कि हमारे फेस पे एक्ने का इशू हो सकता है, पिंपल्स का इशू हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है। तो अक्सर मैंने ये बात नोट की कि लोगों के जो ब्रशेज़ होते हैं ना उनके अंदर इतने ज़्यादा बाल और पता नहीं क्या-क्या कुछ फँसा होता है, तो ये हमारे जो है ना वो हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ज़रूरी है कि आप अपने ब्रश को नीट एंड क्लीन रखें। ये चीज़ों की हाइजीन मेंटेनेंस रखने के साथ-साथ ज़रूरी है कि आप जो है लोफ़ा यूज़ करते हैं और लोफ़ा जो है आपको लाज़मी 20 या 30 डेज़ के बाद चेंज कर लिया जाए। अगर आप चेंज नहीं भी करना तो इसको अच्छी तरह से जो है ना वो वॉश करके यूज़ किया जाए। बेसिक हाइजीन का मतलब ये भी है कि आपने अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना है और मैं आपको हमेशा रेफ़र करूँगी कि कभी भी जो है आप वैक्स और हेयर रिमूवल क्रीम मत यूज़ कीजिए। ओके, तो फॉर फेशियल हेयर रिमूवर आपने लास्ट में जो है वो टिंकल रेजर्स यूज़ करना है, वैक्स यूज़ नहीं करनी। और मैं आपको इसका एक बेस्ट वे बताऊंगी कि किस तरह से आपने जो है वो टिंकल रेज़र को यूज़ करना है। तो आपने हमेशा एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है अपने फेस के ऊपर। जब भी आपने जो है ना अपने फेस से जो है वो हेयर्स रिमूव करने, इस तरह से आपने एलोवेरा जेल को अप्लाई कर लेना है। और देन आपने जो है ना वो रेज़र की डायरेक्शन में आपको बताऊँगी, आपने 90 के एंगल पर जो है ना वो टिंकल रेज़र चलाना है। और टिंकल रेज़र को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं चलाना, बल्कि एक ही दफ़ा में जो है वो अपने सारे बाल रिमूव कर लेने हैं। और बॉडी के हेयर्स को रिमूव करने के लिए आपने इस तरह का रेज़र लेना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो लाइंस है ना ये फ्रिक्शन पैदा करती है, ताकि जो है ना आपके जो है ना इसको कट ना सके स्किन को। तो ये बहुत अच्छा जो रेज़र है, बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक एक पैकेट में 6 to 9 जो है ना वो रेज़र्स होते हैं और 250 रुपीज़ के जो है ना वो आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो हमें लगता है कि हमने शावर ले लिया है तो काम ख़त्म हो गया। जैसे हमारी फेस की स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे हमारी बॉडी की स्क्रबिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बनाते हैं DIY मास्क। इस मास्क को बनाते हुए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कोई सा भी इसेंशियल ऑयल, कॉफ़ी चाहिए हमें, और हमें पाउडर फॉर्म में जो है ना वो शुगर चाहिए। देन वी ऐड 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, और फिर हमने किसी भी इसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं। हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि हमने कितनी की थिक कंसिस्टेंसी बनानी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं थोड़ी ज़रा हार्ड कंसिस्टेंसी रखती हूँ ताकि जो है ना वो लिक्विडी मटेरियल ना हो और इधर उधर जो है ना वो गिरे ना। ओके, तो कुछ इस तरह से ये बॉडी स्क्रब जो है ना ये दिखता है। तो बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे जो है ना वो बॉडी स्क्रब्स मिलते हैं और हमने देखिए इतने अफोर्डेबल तरीके से सब चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल थी और हमने तैयार कर लिया। तो आप इसको यूज़ करके देखो, आप विजिबल डिफरेंस जो है वो दिखेंगी। तो आप इसको यूज़ करके देखें, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो बॉडी में इनग्रोन हेयर्स है ना ये उससे प्रिवेंट करता है। इसके अलावा बॉडी एक्ने से रोकता है और फिर जो है ना ये जो है ना ये डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करता है। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि जब भी आप इस स्क्रब को यूज़ करें तो इसके बाद जो है ना वो लाजमी जो है ना कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। अपनी तरफ से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस किस्म की आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।